अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस सवाल में हमें एक मॉडल कार और एक असल कार के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है। कहा गया है कि मॉडल कार का हर डायमेंशन यानी हर साइज असल कार के साइज का 1/10 है। हमें मॉडल कार और असल कार की विड्थ यानी चौड़ाई का रेशियो मालूम करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला कदम यह है कि हम दी गई मालूमात को समझें। जैसा कि सवाल में बताया गया है, मॉडल कार का कोई भी डायमेंशन, मसलन लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई, असल कार के इसी डायमेंशन का 10वां हिस्सा 1/10 है। इस बात को हम एक आम फॉर्मूला की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ मॉडल बराबर है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्चुअल कार। अब दूसरे स्टेप में, क्योंकि हमें खास तौर पर विड्थ्स का रेशियो निकालना है, हम उनके लिए वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम फर्ज करते हैं कि मॉडल कार की विड्थ यानी चौड़ाई है W1 और असल कार की विड्थ है W2। यहां W1 मॉडल के डायमेंशन को और W2 असल कार के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे स्टेप में हम पिछले दो स्टेप्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। जो जनरल फॉर्मूला हमने स्टेप 1 में देखा था, उसमें हम अब अपने विड्थ के वेरिएबल्स यानी W1 और W2 डाल देंगे। इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाती है। W1 बराबर है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय W2। इसका साफ मतलब है कि मॉडल की चौड़ाई असल गाड़ी की चौड़ाई का 1/10 है। चौथे स्टेप में हमारा मकसद रेशियो मालूम करना है। रेशियो को हम फ्रैक्शन या नेक्सर की शक्ल में लिख सकते हैं। W1 और W2 का रेशियो निकालने के लिए हमें W1/W2 की वैल्यू मालूम करनी होगी। उसके लिए हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को W2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब हम राइट साइड पर W2 से डिवाइड करते हैं, तो W2 ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों जगह आ जाता है, इसलिए ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। कैंसलेशन के बाद हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। W1/W2 बराबर है 1/10। अब हम आखिरी स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवी स्टेप में हमने जो फ्रैक्शन हासिल की है, यानी 1/10, उसे रेशियो की शक्ल में लिखेंगे। फ्रैक्शन 1/10 का मतलब होता है 1 to 10 का रेशियो। इसे लिखने का तरीका है 1, फिर कोलन का निशान और फिर 10, यानी W1/W2 = 1/10। इसका मतलब है कि मॉडल कार की चौड़ाई का हर 1 यूनिट असल कार की चौड़ाई के 10 यूनिट्स के बराबर है। तो बच्चों, हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि मॉडल कार की चौड़ाई और असल कार की चौड़ाई के दरमियान जो रेशियो है, वो 1/10 है।